हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखते हैं रैंक मेथड अपनी लीनियर अलजेब्रा की लेक्चर सीरीज में। तो सबसे पहले रैंक मेथड सीखने के लिए हम लोग एक सिस्टम को कंसीडर करते हैं जिसमें m इक्वेशंस हैं और n वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिख लिया और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर जाएंगे। सो वेरी क्लियरली जो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं उसका ऑर्डर है m क्रॉस n और जो हमारा x वेक्टर है उसका ऑर्डर है n क्रॉस 1 एंड सिमिलरली b का ऑर्डर है m क्रॉस 1। सो अब हम रैंक मेथड से सीखेंगे कि कैसे हमारा सोल्यूशन यूनिक है या नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीख रखा है रैंक निकालना, तो उसकी मदद से हम पहले रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालेंगे जिसको हमने बोला रैंक ऑफ ए, और फिर हम निकालेंगे रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी। अगर ये दोनों रैंक्स बराबर होते हैं और उतने ही हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन का केस बनता है। अगर ये दोनों रैंक एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो नो सोल्यूशन का केस बनेगा। एंड थर्ड केस इज अगर रैंक बराबर है बट दैट इज द लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का केस अराइज होगा। सो अब हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस सिस्टम। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ax इक्वल्स टू b वाला केस। तो अगर इस केस में हमारा b 0 होता है मतलब हमारा सिस्टम क्या बन जाए ax इक्वल्स टू 0, तो वो वाला केस आ जाता है होमोजीनियस का केस। और क्लियरली x इज इक्वल टू 0 तो हमेशा इसका सोल्यूशन होगा ही होगा, तो दैट इज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। और यहाँ पे एक चीज जो सबसे ज्यादा सीखने वाली है वो ये है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंटेड बी वो हमेशा ही बराबर रहेगा क्योंकि बी हमारा इस केस में 0 है। तो कभी भी नो सॉल्यूशन का केस तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सो वी हैव ओनली टू केसेस। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट बी n के बराबर है तो वो एक यूनिक सोल्यूशन आएगा जिसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कह देते हैं। और दूसरा केस अगर वो दोनों बराबर तो होंगे बट लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब हम गाइस एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस सिस्टम पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और 3 ही इक्वेशंस हैं और ये सिस्टम हमारा है 3 क्रॉस 4 का अगर हम इसका आर्गुमेंट मैट्रिक्स लिखें। तो सबसे पहले हम इसका कमेंट करना चाहते हैं इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, क्या नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं या यूनिक सोल्यूशन है। तो इसके लिए जैसे कि हमने सीख रखा है एक्लन फॉर्म बनाना, तो हम इस मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे, उससे हम लोग रैंक निकालेंगे और हम सिस्टम पे कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर दिया अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए। अब हम यहां से देख सकते हैं इस मैट्रिक्स को हमने एक्लन फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पाइवेट एलिमेंट। तो क्लियरली 1 हमारा वहां पे पाइवेट एलिमेंट है, तो 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको 0 बनाएंगे जैसे कि हमने एक्लन फॉर्म में सीखा हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों ने 2 ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करी, रो 2 ट्रांसफॉर्म्स टू रो 2 माइनस 2 रो 1 एंड रो 5 ट्रांसफॉर्म्स टू रो 5 माइनस 5 रो 1, जिसको ट्रांसफॉर्म करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। नाउ वी मूव टू द सेकेंड row and we see that 5 is the next pivot element and हम इसको अब 0 बनाएंगे and very easy रो 3 माइनस रो 2 करके हमने इसको भी 0 बना लिया। एंड फाइनली हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये एक्लन फॉर्म में बदल चुका है। तो अब हम देखते हैं इसका रैंक। आर्गुमेंट मैट्रिक्स का अगर आप रैंक देखेंगे वो देखो 1 2 एंड 3, तो रैंक कितना आ गया इसका 3। बट अगर आपने रैंक देखना ए मैट्रिक्स का तो आप क्या करें, इसको ना देखें, सिंपल इस सिस्टम को देख लें और इस सिस्टम का रैंक कितना है 2 एंड क्लियरली ये दोनों जो हैं एक दूसरे के बराबर नहीं है। सो रैंक ऑफ ए आर्गुमेंट बी इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड हेंस इट हैज नो सॉल्यूशन। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट रैंक मेथड। अब हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में रैंक मेथड को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।